हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले भारत में जो हैं वो पुर्तगाली आए थे। ये 1498 ईस्वी में आए थे। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद 1602 ईस्वी में डच आए थे। उसके बाद ब्रिटिश 1608 ईस्वी में आए थे। डेनिश 1616 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीसी 1616 ईस्वी में आए थे। स्वीडिश लास्ट में 1731 ईस्वी में आए थे। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों की, जो 1498 ईस्वी में आए थे। भारत में आने वाले पहले यूरोपीय भी पुर्तगाली ही थे और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय भी यही थे। यह 1961 तक गोवा व दमनदीप पर रहे थे। वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट बंदरगाह पर उतरा। यह मालाबार तट पर स्थित है, जो केरल में है। उस समय केरल का राजा जमोरिन हुआ करता था। वास्को डी गामा साओ गैब्रियल जहाज से कालीकट बंदरगाह पर आया था। वास्को डी गामा को भारत से जाने पर उसे 60 गुना मुनाफा वहां मिलता था। 60 गुना मुनाफा। दिसंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर भारत पहुंचते हैं। 1502 ईस्वी में दोबारा वास्को डी गामा भारत आया था। 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया। अल्फांसो को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1503 में इन्होंने कोचीन में पहला पुर्तगाली ऑफिस या फैक्ट्री खोली। आरंभ में पुर्तगाली मात्र मसालों के व्यापार के बारे में ही सोचते थे, परंतु कुछ ही समय बाद इन्होंने यूरोपीय पूर्वी एशिया के बीच समस्त व्यापार पर एकाधिकार करने की सोची और इसी को लेकर नीतियों में परिवर्तन हुए तथा गवर्नरों की नियुक्ति आरंभ हुई। तो सबसे पहले गवर्नर आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी। ये क्या करते हैं? कोचीन एंड बसीन में किलेबंदी करते हैं। कोचीन एंड बसीन में किलेबंदी कराते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति कहते हैं, वो अपनाई। इसे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनाया गया था। दूसरे गवर्नर आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा क्षेत्र छीन लिया। इसी के साथ पुर्तगाली एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होते हैं। इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए कहा। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो जाती है। 1524 ईस्वी में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है और इसी वर्ष कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई तथा इसे कोचीन के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था। वास्को डी गामा पर पुर्तगीज महाकाव्य ओस लुसिदास लिखा गया है। वास्को डी गामा कुल मिलाकर 3 बार भारत आता है। अगले गवर्नर हैं नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक रहते हैं। इन्होंने पुर्तगाली राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। नई फैक्ट्रियां भी बसाईं।
जैसे सेंट थोम मद्रास में, हुगली और दीव। हुगली का उपयोग बे ऑफ बंगाल में समुद्री लूटपाट करने के लिए करते थे। 1632 में हुगली पर शाहजहां से पुर्तगाली का टकराव हो गया और 1632 में शाहजहां ने हुगली पर एकाधिकार कर लिया। नीनो डी कुन्हा से झगड़ते हुए हुमायूं का विरोधी बहादुर शाह, गुजरात का शासक, समुद्र में गिरकर मर गया। अगले गवर्नर हैं जोवा दा कास्त्रो भी कहते हैं जिसे, 1538 से 1542। उसके बाद अगले गवर्नर बनते हैं मार्टिन अल्फांसो डी सूजा, जो 1542 से 1545 तक रहते हैं। इसी के समय ईसाई संत फ्रांसिस जेवियर भारत ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। अन्य तथ्य देखते हैं पुर्तगालियों से संबंधित। पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को एस्तादो दा इंडिया के नाम से जाना जाता है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने हेतु परमिट जारी किया। इसी परमिट को कारतेज कहा जाता था। 1556 में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत में पुर्तगाली ही तंबाकू, आलू और मक्का को मध्य अमेरिका से लाए थे। तंबाकू की कृषि और जहाज निर्माण गुजरात एंड कालीकट में। भारत में अनानास, संतरा, काली मिर्च, बादाम, मूंगफली, पपीता, काजू आदि का प्रचलन पुर्तगालियों की ही देन है। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में खोली गई थी, द्वितीय कन्नूर में। पश्चिमी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी हैं? कोचीन है, कन्नूर है, कालीकट है, दीप है, वसीन है, सूरत है, भावनगर, दमन। पूर्वी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी हैं? वो देखेंगे सेंट थोम, हुगली, चटगांव, सतगांव, बंदेल आदि। थैंक यू दोस्तों।